भोले ओ भोले, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और हमारे साथ इस गाने में हमारा साथ दे रहे थे आपके जीके जीएस के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं अनिल सर। तो पीछे से जो बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे थे उन्हीं का आवाज़ था और उनका भी अब वीडियो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा आपके अपने चैनल मैथ मस्ती पर। सर कुछ कारणों से व्यस्त हो गए थे बहुत ज़्यादा, चूँकि उनके बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा कुछ दिनों तक, तो वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी था उनके साथ, जिस वजह से आप लोग के बीच नहीं आ पाए थे। और अगली वीडियो में वो आपको मिलने वाले हैं, 1 से 2 दिन के अंदर सारे क्लास कंटिन्यू उनका चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो परसेंटेज का चौथा क्लास था और आज 22 मार्च 2020 कोरोना पर प्रहार हमारा, जो कि जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और इसी बीच अपने घर से जहां आप लोग बैठकर या तो कोई वीडियो देख रहे होंगे या कुछ खेल रहे हो, लूडो छक्का तो खेलते ही हैं लोग घर में बैठ के, तो कम से कम घर में रह के हमने आज पूरा देश एक साथ होकर ये दिखाया है कि कोई भी बुरी परिस्थिति आ जाए तो हम पूरा देश एक साथ हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो देखने को आज मिला। तो इसी बीच मैंने भी कुछ क्लास भी लिया, एक लाइव क्लास लिया था और अभी मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ परसेंटेज का। तो परसेंटेज में मैंने आपको 3 क्लास ले चुका था, मैं आपका 3 क्लास लिया था और उसमें टाइप 1 और बेसिक क्लास मैंने कराया था। टाइप 2 से आज मैं प्रश्न कराने वाला हूं जिसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि पर सवाल होगा। सवाल कैसा होगा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज का, तो शुरू करते हैं इधर से। और आज का जो सवाल है सबसे पहले, हालांकि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने नहीं करा है क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो आइए, ये जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि जोसेफ की आय 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है। कहता है कि जोसेफ की आय 10% कम किया गया है। जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी चाह रहे हैं कि 10% आय तो घटा था, अब फिर आय उतना ही रहना चाहिए, इसके लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट 10% ही मार देते हैं, वो ये सोचते हैं कि 10% कमी हुआ है तब फिर उतना ही करने के लिए 10% बढ़ा दो, हो जाएगा आंसर। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जब 10% कमी हो गया है तो उसका वेतन जो कम हो गया है उस पर वृद्धि करना है। तो पहले वाला ज्यादा होगा जबकि अब वेतन कम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवाल में ये इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल है। पहले तो रुक जाइए सर, स्टॉप मत करिए, क्योंकि अब मैं पहली बार क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने सिलेक्ट कर लिया था डिलीट वाला, इसलिए डिलीट हो गया है। तो कोई बात नहीं, सवाल मुझे याद है कि जोसेफ का आय जो है पहले 10% क्या किया गया था, कम किया गया था। ठीक है, ये 10% कमी है, सवाल आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो 10% कमी किया गया था, उसके बाद कह रहा है कि उसका आय उतना ही रखने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यानी सुनिए, कमी दिया हुआ है और आपको प्रतिशत में वृद्धि पूछा जा रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो सवाल बनाना कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको चावल, चीनी, दूध, तेल वाला सवाल पढ़ाया था कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, तो उसमें खपत में कितना प्रतिशत कमी करे या वृद्धि करे कि बजट अप्रभावित हो, वही सवाल है। जैसे वेतन अप्रभावित रहना चाहिए, तो 10% कमी हुआ है ना, तो 10 को लिखना है, और सुनिए, नीचा 100 में से 10 को घटाकर लिखना है। देखना है शुरू में कि वो कमी हुआ था कि वृद्धि। अगर कमी हुआ है तो 10 को नीचा घटाइए, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाइए, बस हो गया। अब ये 10 बटा आपका हुआ 90 और ये 100 से गुना किया है आपने। चलिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 100 बटा 9 यानी 11.1/9%
हमारा आंसर हो गया। यानी पहले इतना आय करने के लिए हमें इतना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अच्छा याद रहे, कुछ लोग ये क्या कर देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसको कंफ्यूज न होने के लिए ध्यान रखना कि पहले वाला कमी चाहे वृद्धि देखना है। अगर पहले कमी हुआ था तो 100 में से नीचे घटाइएगा उसको, अब वृद्धि हुआ है तो उसको नीचे जोड़िएगा। और जब कमी देगा तब वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, ये बात पक्का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, सवाल कहता है किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। अच्छा, सवाल के नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सवाल मैं सिलेक्ट करके लाता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है तो मैं छोड़ देता हूं ताकि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा टाइप का क्वेश्चन हम करा पाए और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। सुनिएगा, कहता है किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है। देखिए 30% छूट देने का मतलब है कि कमी होना, और इधर 30 रुपया कम हो जाता है, इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो ये दोनों कमी है। यानी कि चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। जैसा चेंजिंग प्रतिशत में वैसा ही चेंजिंग अमाउंट में हो रहा है, बराबर करके लिख देना है। यानी किसी खिलौना का दाम 30% घटा है ना, तो रुपया में वो 30 रुपया कम हो गया है। हाँ, अब सुनिएगा, ललन टॉप हम देखते हैं, तो 30% का वैल्यू हो गया 30 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना, वही हो जाएगा उसका टोटल दाम। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। अगर आपसे नया मूल्य पूछा है तो आप 70% का ही मान निकालिए। उस खिलौने का पूरा दाम निकालना है तो निकालिए पहले 100% का मान। हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं। देखिए तो 30 बटा ये 30 गुना 100, यानी सीधा सीधा हो गया आपका 100 रुपया। तो 100 रुपया उस खिलौना का दाम है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन आपसे पूछा है उस खिलौने का नया दाम क्या होगा। तो आपको पता है ना कि 30% की कमी किया गया है उसमें, तो यानी कि अब उसका दाम तो 70% है। अरे 30% का वैल्यू 30 रुपया, तो 70% का वैल्यू कितना होगा, 70 रुपया। ये हो गया उस खिलौने का नया दाम। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं। हाँ, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। जैसे हमारा वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगा हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि दो संख्या का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा। यानी उस संख्या का अंतर पूछा है। सवाल कह रहा है कि दो संख्या का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। एक संख्या का 10%, एक संख्या का 10% ये दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, ऐसे बोला है। तो चलिए अब प्रतिशत से प्रतिशत हम काट लेते हैं। अब ये पहली संख्या गुना हुआ 10, अब बराबर यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या गुना कितना, 36 18 2 20 अब बट्टा में 3। दोस्तों अगर काटते हैं 10 दूना 20 यानी 2/3, यानी पहली संख्या अब बट्टा में लिख सकते हैं दूसरी संख्या, तो अनुपात में ही लिख देते हैं दूसरी संख्या, और 2/3 को लिख सकते हैं 2:3। ये 2:3 है। चलिए 2:3 दोस्तों, यानी कि पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 3 है। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या का योगफल 4000 है, तो क्यों नहीं इन दोनों को जोड़ दिया जाए। क्योंकि ये योगफल है तो यहां पर योगफल कितना हो रहा है, तो 2 और 3 हो रहा है 5। अनुपात में योग हो रहा है 5, जबकि रियल में योग हो रहा है 4000। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो रहा है भैया 5 से इसको काटिए, 5 8 40 800। अब 1 का वैल्यू 800, तो कहता है संख्या का अंतर बता दो। तो उन संख्या में जो अंतर होगा ना, अंतर आपको पता है कि अनुपात में अंतर कितना का हो रहा है, 1 का। तो जब अनुपात में अंतर 1 का है और अनुपात 1 का वैल्यू 800, तो यहां भी 1 का वैल्यू निकालने के लिए 800 से गुना, यानी 800 ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सीखने के लिए है आपका, और पूछा भी जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
अगला सवाल है हमारे सामने कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95%, वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन कितना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दो व्यक्ति है एक्स और वाई। तो जो दो व्यक्ति एक्स और वाई है, इसमें यह कह रहा है कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000, यानी दोनों मिलकर 2000 कमाता है, और एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बचत को बराबर करके समान करेंगे। कैसे भाई? तो एक्स अपने वेतन का 95% तो उड़ा देता है, खर्च करता है, तो एक्स अपने वेतन का 5% तो बचाता होगा, और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो वाई अपने वेतन का, यानी वाई का जो वेतन होगा, मान लीजिए वाई का वेतन वाई है, वाई अपने वेतन का बचाता है कितना? 15%। ये 15%। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, और दोनों का बचत क्या बोला है कि बराबर है। प्रतिशत काट दिया, 5 3 15 काट लिया, तो x अनुपात y अब बराबर हमारा हो जाएगा 3 अनुपात कुछ नहीं तो बट्टा में 1। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, x अनुपात y अब बराबर लिख सकते हैं हम 3 अनुपात 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कहता है कि दोनों के वेतन का योग 2000 है। तो ये x का वेतन है, ये y का वेतन है, दोनों के वेतन का योग हुआ अनुपात में कितना भैया? 4, जबकि रियल में वेतन का योग है कितना? 2000, यानी कि 4 का वैल्यू 2000, क्योंकि दोनों के वेतन का योग है 2000 और अनुपात में योग है 4। तो ध्यान देंगे कि यहां पर हमारे पास 4 का वैल्यू 2000 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, 500। पूछता है कि y का वेतन, तो अनुपात 1 का वैल्यू 500, यहां भी 1 का वैल्यू ही बताना है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 500। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं बड़ा सिंपल तरीके से, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का वेतन पहले 20% वृद्धि हुआ, उसके बाद कहता है कि 20% कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, यानी उसका वेतन बढ़ गया कि घट गया, यानी कितना बढ़ा या कितना घटा, ये जानना है। तो सीधा सा बात समझिए कि 20% वृद्धि हुआ, अभी मान लीजिए कि उसका वेतन 100 है, अब 20% बढ़ेगा तो वेतन 120 हो जाएगा, और फिर कहता है कि उसके बाद फिर 20% कम किया गया, तो अब वेतन ये हो गया था, तब 20% इसमें कमी होगा, तो 120 का 20% हो जाएगा 24 रुपया, यानी इसमें 24 कम किया जाएगा। देखिए ना, 120 का 20%, चूंकि पहले वेतन 100 था, पहले 100 था, 20% बढ़ा तो अब हुआ 120, अब फिर 20% कमी होगा, ये 20% कमी होगा, तब प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, 12 दूना 24 रुपया के कमी होगा, तो 24 के कमी होगा, यानी अब वेतन रह जाएगा 96 रुपया। दोस्तों वेतन पहले 100 था, अब रह गया 96, तो आपको पता चल गया कि 4 के कमी हुआ, तो 4 रुपया की कमी हुआ। अगर प्रतिशत में चाहते हैं तो ये 4 की कमी हुआ पहले वाला पर, कितना पर? 100 पर। शुरू में तो 100 न था, शुरू में 100 था और लास्ट में 96 हो गया, यानी 4 की कमी। अब प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, यानी ये कट गया, तो 4% की कमी हुआ, इसलिए हमारा आंसर होगा 4% कमी वाला। चलिए एक सवाल और है, उसको कर लेते हैं। सवाल है हमारे सामने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए बी सी की आय का योग क्या होगा। है छोटा सवाल, लेकिन चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। कहता है ए की आय का 5% बी के 15% के बराबर है। ए के आय का 5% जो है वो बी के आय के 15% के बराबर है। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 5 3 15 लिख दिया, यानी ए अनुपात बी, यानी ए बट्टा बी, और इधर हम लिख सकते हैं 3/1। दोस्तों आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी, रुक जाइए,
यानी हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी, अब बराबर लिख सकते हैं 3/1 को लिख सकते हैं 3:1। उसके बाद आगे सवाल हमारा ये कहता है कि बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है, यानी बी के आय का 10% जो है वो सी के आय के 20% के बराबर है। लीजिए ये बराबर है तो प्रतिशत कट जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएगा, यानी कि B/C अब बराबर उधर 2/1। यानी कि हमारा A अनुपात B पता था, अब B अनुपात C भी पता हो गया। B अनुपात C कितना जानते हैं, ये 2:1। अब दोस्तों आपको ये सोचना होता है जब रेशियो में दो ग्रुप हो तो दोनों ग्रुप में जो कॉमन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़े तो आपको ये बात पता होगा कि दोनों ग्रुप में जो कॉमन है उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए। यानी B का वैल्यू अगर 1 है और यहाँ 2 है तो गड़बड़ है, दोनों जगह 2 रहता या दोनों जगह B की वैल्यू 1 रहता तो ये सही रहता। इसको बैलेंस करने के लिए आपको गुना करना होता है। आप सोचो क्या 1 को 2 बना सकते हो, कोई ऐसा संख्या है जिसे गुना किया जाए? हाँ, 2 से। अगर 2 से गुना करते हैं तो इन दोनों टर्म में गुना करना होगा, क्योंकि एक अंश है एक हर है, तो आपको हर अंश दोनों में गुना करना होगा। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी अब जो हमारा बन गया है वो बन गया है A, B और C, इनका रेशियो 6:2:1 का, 6:2:1 का। अब आपको यह भी कहा गया है कि C की आय है कितना, 2000, तो C की आय 2000 है, C की आय अनुपात में यहाँ 1 है, C की आय अनुपात में 1 और रियल में कितना है, 2000 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हुआ भैया, 1000 हुआ। हमें पूछा है ए बी सी की आय का योग क्या होगा, तो 6:2:8 है 1 9, अनुपात में योग हुआ 9, अनुपात 1 का वैल्यू 1000, तो 9 का वैल्यू हो गया कितना हमारा, 9000। ये ही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या सर कोई दिक्कत है क्या?